नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 21 अप्रैल को फेसबुक और जियो के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील हुई थी जिसको बहुत ज़्यादा नेशनल कवरेज भी मिली थी। राइट, बहुत बड़ी डील मानी जाती है। इस डील से हम ये बात करेंगे कि इस पूरी डील से हमारे भारत में जो ऐप्स का इकोसिस्टम है वो किस तरीके से बदल सकता है। आपने सुपर ऐप्स का नाम सुना होगा, नहीं सुना हुआ तो आपने डेफिनेटली इन ऐप्स को यूज़ किया होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुपर ऐप्स आखिरकार होती क्या हैं और ये भी बताएंगे कि अब जो है रिलायंस जियो की जो फेसबुक के साथ डील हुई है ये किस तरीके से सुपर ऐप्स के इकोसिस्टम को कंप्लीटली जो है ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आइए जानते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर, और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। राइट, तो जंग के लिए मैदान एकदम सेट हो चुका है। द बैटल ग्राउंड फॉर बीइंग इंडियाज टॉप सुपर ऐप इज ऑलमोस्ट सेट। द प्लेयर्स इन फुल फॉर्म विद फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल जायंट्स पोरिंग इनटू द इंडिजिनस स्टार्टअप्स। ठीक है, जो इंटरनेशनल जायंट है फेसबुक, उसने हाल ही में रिलायंस जियो में जो है पैसा निवेश किया है, जो कि एक बहुत बड़ी डील है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं सुपर ऐप्स क्या होता है। सुपर ऐप्स, आपने बहुत सारी ऐप्स यूज़ की होंगी। सबसे कॉमनली यूज्ड जैसे कुछ ऐप्स हैं, फ़ोनपे के नाम से एक ऐप आती है। फ़ोनपे में आपको कई सारी ऐप्स मिल जाती हैं। यदि आपको टैक्सी बुक करनी है, यदि आपको खाना ऑर्डर करना है, यदि आपको मान लीजिए अपनी LIC की जो पॉलिसी है उसका प्रीमियम पे करना है, यदि आपको अपने कॉलेज की फ़ीस पे करनी है। इसी तरीके से पेटीएम जो है बहुत बड़ी सुपर ऐप मानी जाती है। इसमें आपको मान लीजिए ट्रेन की टिकट बुक करनी है, रेल की टिकट बुक करनी है, एयर की टिकट बुक करनी है, मेट्रो का रिचार्ज करना है, अपने मोबाइल का रिचार्ज करना है, या फिर मूवी की टिकट बुक करनी है, आप सब कुछ जो है पेटीएम से कर सकते हैं। बेसिकली सुपर ऐप्स आर मल्टीपर्पस ऐप्स which have finally integrated multiple functions like chat options, पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। फ़ोनपे ने और पेटीएम ने भी जो है यहाँ पर चैट ऑप्शंस का सुविधा देनी शुरू कर दी है। ये केवल कुछ नाम है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये सुपर ऐप्स हैं। अब ये सुपर ऐप्स जो हैं, इसका जो ट्रेंड था ये असल में 2013 में शुरू हुआ था। सबसे पहले शुरू हुआ था ये चाइना में। चाइना में जो ऐप है वी चैट इतनी बड़ी ऐप है, इतना बड़ा इकोसिस्टम है वी चैट का कि ऐसी कोई भी सर्विस नहीं है जो आप वी चैट के थ्रू नहीं ले सकते। यहाँ पर जो ये वाली फिगर दिखाई गई है ये वी चैट की कुछ सर्विसेज का आपको यहाँ पे एक ब्रीफ आइडिया दिया है। पेमेंट कर सकते हैं, टैक्सी ऑर्डर कर सकते हैं, मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, सिटी की सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और वी चैट में ध्यान से सुनिएगा 1000 मिलियन यूज़र्स हैं। ठीक है, 1000 मिलियन यूज़र्स हैं वी चैट के। कहा जाता है बहुत सारे चाइनीज़ लोगों के लिए वी चैट एक ऐप नहीं, वी चैट यानी कि संपूर्ण इंटरनेट है। सिमिलरली एलीपे, जो कि अलीबाबा ग्रुप ने शुरू की थी, एलीपे जिसकी फिगर यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड की गई हैं एलीपे में। एलीपे का जो यूज़र बेस है वो भी 1000 मिलियन प्लस का है। 1000 मिलियन यानी कि 1 बिलियन। ये जो वेव चली थी चाइना से, ये वेव चलते चलते पहुंची जापान में जो याहू की पेरेंट कंपनी है उसने मर्ज किया अपने आप को लाइन के साथ। लाइन करके एक ऐप है जो कि एक बार इंडिया में भी आई थी। ये ऐप बहुत पुरानी ऐप है। ये जापान, ताइवान, थाईलैंड में ये अपने आप को फंक्शनल करती है और यहाँ पर भी कई सारी सेवाएं आपको एक ही जगह से मिल सकती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से साउथ ईस्ट एशिया में ग्रैब एंड गोजेक है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की। पेटीएम का जो भारत में मूल उद्देश्य है वो भी यही है कि उनको अपने आप को एक सुपर ऐप में तब्दील करना है। पेटीएम की जो वैल्यूएशन है 16 बिलियन डॉलर के आसपास है नवंबर 2019 के अनुसार। ये डेटा जो लेटेस्ट डेटा है हमारे पास 16 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, पेटीएम में कई सारी सुविधाएं ले सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं एक आपके सामने नमूना दिखाया है। यहाँ पे मोबाइल्स आपको बाय करने हैं, पेटीएम स्मार्ट रिटेल, होम अप्लायंसेज, लैपटॉप्स, मेंस फैशन, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो कि नहीं हो सकती है। पेट्रोल पंप, मेट्रो कार्ड का रिचार्ज, टोल पेमेंट करना है। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे सामने आती है फेसबुक और जियो की डील। 21 अप्रैल को फेसबुक ने अनाउंस किया कि हम $5.7 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं जियो के अंदर। ये जो कॉम्बिनेशन हुआ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क और इंडिया का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क। जियो वैसे तो सबसे छोटा है उम्र में, यंगेस्ट है एज़ कम्पेयर टू एयरटेल या वोडाफोन, लेकिन सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर है। हम सभी जानते हैं शुरुआत में जियो ने अपनी सर्विसेज को लंबे समय तक फ्री में दिया था।
जियो की जो वैल्यूएशन है वो 66 बिलियन डॉलर्स की है, पेटीएम की वैल्यूएशन 16 बिलियन डॉलर्स की है। अब यहाँ पर आता है बड़ा, ये लोग भी अपनी डील से एक सुपर ऐप बनाना चाहते हैं और इनका जो एम है, ये कह रहे हैं कि हमें भारत में जितनी बड़ी व्हाट्सएप है उतनी बड़ी एक ऐप क्रिएट करनी है। व्हाट्सएप का भारत में 400 मिलियन यूज़र्स हैं, ठीक है। चाइना में उस ऐप के 1 बिलियन यूज़र थे, 1000 मिलियन। व्हाट्सएप के भारत में 400 मिलियन यूज़र्स हैं और भारत में व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप की सबसे बड़ी मार्केट है भारत। अब इन्होंने इस डील के बाद क्या किया, जियो ने अपनी ऐप शुरू की हुई थी जियो मार्ट के नाम से। जियो मार्ट पे आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते हैं, घर का जो सामान है वो ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऐप जियो ने शुरू की थी जनवरी में, ठीक है। लेकिन इन्होंने हाल ही में इसका एक बिजनेस अकाउंट खोल दिया व्हाट्सएप में। जैसे ही इनकी डील हुई फेसबुक के साथ, इन्होंने एक बिजनेस अकाउंट खोल दिया। इसके थ्रू क्या हुआ, कंज्यूमर्स जो हैं वो सिंपली जियो मार्ट से कनेक्ट होते थे और वहाँ से आप सामान ऑर्डर कर सकते हैं। उधर से ऑटोमेटिक टेक्स्ट मैसेजिंग है व्हाट्सएप पे जो कि आपसे बात कर सकती है, ठीक है। अब ये सब जो है पेटीएम के लिए एक खतरे की घड़ी अनाउंस हो गई है। वो कैसे, पेटीएम का जो यूज़र बेस है वो 350 मिलियन का है, ठीक है, बहुत बड़ा यूज़र बेस है और इसमें मंथली यूज़र्स जो एक्टिव हैं वो 200 मिलियन के आसपास हैं। अगर हम देखें रफली पेटीएम एक महीने में 15 मिलियन पेटीएम जो है वो 15 मिलियन मर्चेंट्स पे एक्सेप्ट होता है। आपने देखा होगा पेटीएम से पेमेंट लेने के लिए यहाँ तक कि सब्जी वाले भी अब पेटीएम से पेमेंट ले सकते हैं, राइट। इवन बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ पे पेटीएम का क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है, पेमेंट कर सकते हैं। द डेंजर ऑफ व्हाट्सएप्स लिंक टू जियोज मल्टीट्यूड ऑफ सर्विसेज होवर्स ओवर पेटीएम, क्योंकि जियो ने जो किया है वो व्हाट्सएप फेसबुक का ही है, राइट। यहाँ पर जियो कोशिश कर रहा है कि हम व्हाट्सएप के ऊपर अपनी सर्विसेज को शुरू कर दें। व्हाट्सएप का एग्जिस्टिंग यूज़र बेस है 400 मिलियन का, तो वो उसको यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर वो शॉपिंग की सर्विस देना चाहते हैं, पेमेंट सर्विस देना चाहते हैं और व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली चैट सर्विस तो है ही, ठीक है। तो ये पेटीएम को पीछे छोड़ सकता है। ये खतरा केवल पेटीएम के लिए ही नहीं और कई सारी ऐप्स के लिए मंडरा रहा है। फॉर एग्जांपल बिग बास्केट है, ग्रोफर्स हैं, ये काफ़ी छोटे प्लेयर्स हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर हम देखें पेटीएम। मैं किस सेगमेंट में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपर ऐप्स में। बिग बास्केट और ग्रोफर्स केवल कुछ चीज़ें डिलीवर करते हैं ग्रोसरीज की, राइट। तो उसमें उनको भी खतरा हो सकता है। जियो का जो एंडेवर है, जियो का जो उनका एम है, दे वांट टू लिंक एज मेनी एज 30 मिलियन स्मॉल स्केल रिटेलर्स टू लोकल जियो सब्सक्राइबर्स, यानी कि पेटीएम से 2 गुना। पेटीएम 15 मिलियन मर्चेंट्स पे एक्सेप्ट होता है, जियो प्लान कर रहा है कि हमें 30 मिलियन स्मॉल स्केल रिटेलर्स को अपने आप से जोड़ना है। और साथ में जियो जो है फ्री डिलीवरी भी देगा, जो कि पेटीएम को काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। यही नहीं, डंजो करके एक कंपनी है जो कि फ़िलहाल बैंगलोर में बहुत फेमस है, लेकिन दिल्ली में भी धीरे धीरे अपनी छाप बना रही है। डंजो जो है ये गूगल के द्वारा फंडेड कंपनी है। डंजो को भी यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस रिलायंस फेसबुक डील, ठीक है। यही नहीं, सबसे बड़ा झटका यहाँ पर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को भी पड़ सकता है। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वैसे बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन ये दोनों कंपनीज जो हैं ये ग्रोसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैं उनके ग्रोसरी सर्विस सेगमेंट की बात कर रहा हूं। उनको भी एक बड़ी चेतावनी यहां पे देखनी पड़ेगी यदि जियो मार्ट जो है वो अपने आप को व्हाट्सएप के साथ लिंक कर लेता है। उसने ऑलरेडी कर दिया है, कितने बड़े पैमाने पर करता है ये देखना अभी बाकी है, राइट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी ये बैटल, जब भी होगी देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू स्टडी IQ।